हाय, वेलकम बैक। तो आज हम बात करेंगे अबाउट फ्री एनर्जी चेंज एंड स्पॉन्टेनिटी के बारे में। हमने प्रीवियस सेशन में, प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। किसी भी सिस्टम में होने वाला एंथैल्पी चेंज, मतलब कांस्टेंट प्रेशर पे वो कितनी हीट रिलीज करता है या एब्जॉर्ब करता है, और उसमें होने वाला एंट्रोपी चेंज, ठीक है, इनटू टेम्परेचर। इस इक्वेशन को सॉल्व करके अगर डेल्टा जी नेगेटिव आता है तो स्पॉन्टेनियस, पॉजिटिव आता है तो नॉन स्पॉन्टेनियस, और जीरो आता है तो इक्विलिब्रियम। दैट मच वी नो। लेकिन आज हम कुछ इसको अप्लाई करने वाले हैं। मैं आपको एक इक्वेशन देता हूं। आई जस्ट टेल यू द इक्वेशन लाइक ए प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट। मैं आपको बताता हूं कि इसका जो डेल्टा एच है वो -100 किलो जूल है, और इसका जो डेल्टा एस है वो -200 किलो जूल है, और -200 जूल है। ठीक है, इट्स -200 जूल। ये किलो जूल में है और ये जूल में है। टेम्परेचर मैंने आपको नहीं दिया। मैं आपसे बोलता हूं कि बताइए ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी या नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, या इन अदर वर्ड्स, रादर आई शुड रिफाइन माय क्वेश्चन, आई शुड से एट व्हाट टेम्परेचर दिस रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस। ठीक है, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाता है ये हम आज के लेक्चर में सीखेंगे। मैं अभी इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहा हूं, मैं आपको सिर्फ आइडिया बता रहा हूं कि इस इक्वेशन को यूज करके हम ये बता सकते हैं कि किस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो सकती है। ठीक है, आप देखते हो ना, कई बार केमिकल रिएक्शंस के ऊपर टेम्परेचर लिखा होता है, दैट रिएक्शन ए प्लस बी 873 केल्विन टेम्परेचर गिव प्रोडक्ट। तो 873 या 879 या जो भी टेम्परेचर लिखा हुआ है वो कहां से आया? मतलब इज इट समथिंग एक्सपेरिमेंटल कि हमने 5 डिग्री पे किया, फिर 10 डिग्री पे किया, 20 डिग्री पे किया, 30 पे किया, 40 पे किया, 50 पे किया, ऐसा करते हैं क्या? इट्स नॉट सो। हम उसको थियोरेटिकली थर्मोडायनामिक्स के लॉस के थ्रू किसी भी रिएक्शन की रिक्वायर्ड टेम्परेचर कंडीशन को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की बहुत अच्छी एप्लीकेशन है। ठीक है, लेकिन इस एप्लीकेशन को करने से पहले ध्यान से सुनना। अगर किसी रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी के बारे में प्रेडिक्ट करना है एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, एट व्हाट टेम्परेचर रिएक्शन विल बिकम स्पॉन्टेनियस, इस तरह का कुछ प्रेडिक्शन करना है, तो आपको ये बात पता करनी पड़ेगी कि वो रिएक्शन का इक्विलिब्रियम टेम्परेचर क्या है। मतलब एट व्हाट पर्टिकुलर टेम्परेचर दैट रिएक्शन विल नॉट गो इन एनी डायरेक्शन। क्योंकि इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जितना फॉरवर्ड उतना बैकवर्ड, जितना स्पॉन्टेनियस उतना नॉन स्पॉन्टेनियस। तो हमें जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए एट व्हाट टेम्परेचर इट विल बिकम स्पॉन्टेनियस, तो आपको दो एप्लीकेशंस करनी होगी। उसमें से पहली एप्लीकेशन होगी टू फाइंड इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। ठीक है, तो पहले इक्विलिब्रियम टेम्परेचर फाइंड कर लेते हैं। सो वी कैन से एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम जब रिएक्शन जितना स्पॉन्टेनियस उतना नॉन स्पॉन्टेनियस, जितना फॉरवर्ड उतना बैकवर्ड, जब रेट ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल है तो इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी का वैल्यू क्या होता है? जीरो। और इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए जो टेम्परेचर यूज करते हैं उसको बोलते हैं टी जीरो। सो आई कैन राइट डेल्टा जी की जगह लिखेंगे जीरो, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे फ्री एनर्जी चेंज जीरो होता है। डेल्टा एच माइनस टी नॉट डेल्टा एस। सो टी नॉट is equal to, or we can write T naught delta S is equal to delta H.
और वी कैन राइट टी नॉट इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस। ये टी नॉट क्या है? ये टी नॉट वो टेम्परेचर है जिसपे रिएक्शन इक्विलिब्रियम अचीव कर लेती है। अब यहां पे रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, अब वो स्पॉन्टेनियस होगी आइदर मोर देन टी नॉट पे और लेस देन टी नॉट पे, और ये अब आपको स्टेप 2 में फाइंड करना है। समझ में आई बात? जब भी आपको, जैसे मैंने क्वेश्चन दिया था आपको, ए प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट दिया था, डेल्टा एच का वैल्यू क्या था? लेट्स से -100 किलो जूल था, ठीक है, -100 किलो जूल, और डेल्टा एस का वैल्यू कितना था? 200 जूल, -200 जूल। तो ये रिएक्शन कितने टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस होगी, ये फाइंड करने से पहले आपको ये पता करना पड़ेगा कि भैया ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे कितने टेम्परेचर पे होगी। तो इक्विलिब्रियम फाइंड करने के लिए डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस करना है, और डेल्टा एच और अपॉन डेल्टा एस करेंगे, ठीक है। तो -100 इंटू 10⁻³ -100 इंटू 10⁻³ क्योंकि ये किलो जूल में है और ये क्या है? जूल में, डिवाइडेड बाय -200, ठीक है। सो ये कितना हो जाएगा? टी नॉट का वैल्यू कितना आ जाएगा बताओ? सो दैट विल बिकम इक्वल टू 1/2, दैट इज 0.5। तो मैं लिख सकता हूं 500, 2 zeros कैंसल, 1000 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 500 केल्विन। ये रिएक्शन 500 केल्विन पे इक्विलिब्रियम में रहेगी, समझे? अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि 500 पे तो ये इक्विलिब्रियम में रहेगी, बट स्पॉन्टेनियस कब होगी? मोर देन 500 या लेस देन 500? 500 केल्विन से टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो स्पॉन्टेनियस होगी या कम करूंगा तो स्पॉन्टेनियस होगी? तो कॉमन सेंस लगाओ, ठीक है। अब देखो, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। इसको ध्यान से समझना प्लीज, बी वेरी केयरफुल, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा? डेल्टा एच का वैल्यू आपके पास क्या है? वैल्यू मत देखो, सिर्फ साइन देखो, क्या है? नेगेटिव, ओके। डेल्टा एस का वैल्यू क्या है? डेल्टा एस भी नेगेटिव। डेल्टा एच क्या है? एंथैल्पी चेंज क्या है? नेगेटिव। और डेल्टा एस भी क्या है? नेगेटिव, ओके ओके, नेगेटिव। अगर डेल्टा एस नेगेटिव है तो ये जो पूरी टर्म है, डेल्टा एस नेगेटिव और ये नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। मतलब हमारी इक्वेशन का एक पार्ट डेल्टा एच वो नेगेटिव, वो नेगेटिव है, और हमारी इक्वेशन का दूसरा पार्ट माइनस टी डेल्टा एस, नॉट टी डेल्टा एस, माइनस टी डेल्टा एस, ये क्या है? पॉजिटिव है। अगर आपको रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस करना है, अगर आपको रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस करना है, अगर आपको रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस करना है तो डेल्टा जी का वैल्यू क्या चाहिए? अगर आपको रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस करना है तो डेल्टा जी हैज टू बी नेगेटिव। If you want the reaction to be spontaneous, the delta G has to be negative. आपका डेल्टा H का वैल्यू नेगेटिव है और माइनस टी डेल्टा S का वैल्यू पॉजिटिव है। आपको डेल्टा G नेगेटिव चाहिए, आपको डेल्टा G नेगेटिव चाहिए, तो डेल्टा नेगेटिव वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन पॉजिटिव वैल्यू। इसका मतलब टी डेल्टा S की वैल्यू डेल्टा एच की वैल्यू से कम होनी चाहिए, पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव वैल्यू से कम होनी चाहिए। इस वैल्यू को कम करने के लिए मैं क्या कर सकता हूं? डेल्टा एच तो गिवन है, डेल्टा एस तो गिवन है एट अ गिवन कंडीशन। नाउ हाउ वुड आई डिक्रीज दिस वैल्यू?
मैं पॉजिटिव वैल्यू को कम कैसे करूंगा? मैं पॉजिटिव वैल्यू को कम करूंगा बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। मैं पॉजिटिव वैल्यू को कम करूंगा बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। इसका मतलब एट लोअर टेम्परेचर रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस। समझ में आ रहा है? लोअर देन व्हाट? लोअर इज अ रिलेटिव टर्म। लोअर देन व्हाट? किससे कम टेम्परेचर पे? अब कंसेप्ट 1 और 2 को मिलाओ। कंसेप्ट 1 ने कहा कि 500 पे इक्विलिब्रियम में रहती है। 500 पे ये तो ना स्पॉन्टेनियस होती है ना स्पॉन्टेनियस होती है। नाइदर इट इज स्पॉन्टेनियस नॉर स्पॉन्टेनियस एट 500। और कंसेप्ट 2 ने बताया, इस वाले कंसेप्ट ने बताया, जब हमने साइन को कंपेयर किया तो इस कंसेप्ट ने हमें बताया कि भाई कम टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस होती है। दोनों को मिला दो। 500 पे होती है नाइदर स्पॉन्टेनियस नॉर स्पॉन्टेनियस, और लोअर पे होती है स्पॉन्टेनियस। तो लोअर देन व्हाट? लोअर देन इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। तो विल बी स्पॉन्टेनियस एट टेम्परेचर लेस देन टी नॉट। मतलब इस रिएक्शन का टेम्परेचर अगर आप 500 केल्विन से ज्यादा करोगे तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी, और 500 से कम करोगे तो स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। मजा आया? समझ में आया? नहीं समझ में आया तो यहां से वापस पीछे जाओ, स्टार्टिंग से फिर कंसेप्ट को समझो। आपको करना यही है कि डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस करना है। ठीक है, बुक्स में कंसेप्ट प्रॉपरली लिखना पड़ेगा। आपको पहले डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस करना है। डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस करने के बाद, डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस करने के बाद आपको क्या मिलेगा? इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। उसके बाद आपको ये इक्वेशन के साइन कंपेयर करने हैं। देखो साइन किसका लोगे? एक तो डेल्टा एच का साइन लोगे। डेल्टा एच का साइन क्या हो सकता है? पॉजिटिव या नेगेटिव। दूसरा साइन आप माइनस टी डेल्टा एस का लोगे। किसका लोगे? माइनस टी डेल्टा एस का। टी डेल्टा एस का नहीं, डेल्टा एस का नहीं, माइनस टी डेल्टा एस का। तो अगर डेल्टा एस पॉजिटिव है, डेल्टा एस पॉजिटिव है, एंट्रोपी बढ़ रही है, डेल्टा एस पॉजिटिव है, एंट्रोपी बढ़ रही है, तो माइनस टी डेल्टा एस क्या हो जाएगा? नेगेटिव। इफ डेल्टा एस पॉजिटिव, माइनस टी डेल्टा एस विल बी नेगेटिव। If delta S negative, then minus T delta S will be positive. तो जो साइन कंपेयर करना है वो किसका साइन कंपेयर करोगे? ध्यान रखो, डेल्टा H और डेल्टा S का साइन कंपेयर नहीं करोगे, डेल्टा H और माइनस T डेल्टा S का साइन कंपेयर करोगे। ठीक है, कैसे कंपेयर करोगे ये मैंने आपको बता दिया, लेकिन इसकी थोड़ी प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, कुछ सारी कंडीशंस को डिस्कस करते हैं। ठीक है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, नंबर 1, मैं आपको कुछ कंडीशंस दूंगा, डेल्टा एच, डेल्टा एस, डेल्टा जी, और आपको कंपेयर करनी है। डेल्टा एच नेगेटिव है। डेल्टा एच नेगेटिव है का क्या मतलब हुआ? रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, रिएक्शन में हीट इवॉल्व होती है। डेल्टा एस पॉजिटिव है, उसकी एंट्रोपी बढ़ती है। अच्छा, दो इंफॉर्मेशन मिल गई। अब आप देखो, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए, बेसिक मैथ्स है। डेल्टा एच क्या है? ऑलरेडी नेगेटिव दिया हुआ है। डेल्टा एस क्या दिया हुआ है? पॉजिटिव। डेल्टा एस क्या दिया हुआ है? पॉजिटिव। तो माइनस टी डेल्टा एस क्या हो जाएगा? नेगेटिव। समझ में आ रहा है ना? डेल्टा एस का वैल्यू दिया हुआ है पॉजिटिव, इसका वैल्यू दिया हुआ है पॉजिटिव, तो माइनस टी डेल्टा एस का वैल्यू क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो डेल्टा जी क्या हो जाएगा? नेगेटिव नेगेटिव विल रिमेन नेगेटिव। मतलब डेल्टा जी का वैल्यू तो अल्टीमेटली क्या आएगा? नेगेटिव।
चाहे टेम्परेचर कुछ भी हो। सपोज मैं टेम्परेचर कर देता हूं 0, अगर टेम्परेचर 0 कर दूंगा तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, लेकिन फिर भी डेल्टा एच तो नेगेटिव ही रहेगा। इसका मतलब अगर कोई रिएक्शन में डेल्टा एच नेगेटिव है, डेल्टा एस पॉजिटिव है, रटना नहीं है, समझना है, एनालाइज करो। जैसे जैसे मैं बोलता हूं उसको एनालाइज करो। 2 लेवल पे एनालाइज करना है, केमिस्ट्री के लेवल पे, मैथमेटिकल लेवल पे। पहले मैथमेटिकल लेवल पे देखो, डेल्टा एच नेगेटिव है, डेल्टा एस पॉजिटिव है, तो डेल्टा एच का साइन नेगेटिव और डेल्टा एस का साइन पॉजिटिव, तो माइनस टी डेल्टा एस का साइन नेगेटिव। तो इक्वेशन सॉल्व करोगे तो डेल्टा जी क्या आएगा, हमेशा नेगेटिव आएगा, हमेशा नेगेटिव आएगा। आप में से कोई कह सकता है कि सर एक काम करो, टेम्परेचर को नेगेटिव कर दो। टेम्परेचर को नेगेटिव करके और शायद हम डेल्टा जी को पॉजिटिव बना सकते हैं। तो भैया याद रखो, ये टेम्परेचर केल्विन में है, और केल्विन में मिनिमम टेम्परेचर कितना होता है, 0 केल्विन। ठीक है, हम नेगेटिव में केल्विन टेम्परेचर नहीं लेते हैं। इसलिए मैथमेटिकली ये मत सोचना कि मेरे को डेल्टा जी पॉजिटिव बनाने के लिए मैं कुछ नया कर दूंगा, मैं टेम्परेचर को नेगेटिव कर दूंगा, -1000 केल्विन कर दूंगा, तो शायद नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा और फिर डेल्टा जी भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो भैया ये पॉसिबल नहीं है। केल्विन टेम्परेचर की मिनिमम वैल्यू 0 केल्विन ही है, तो तुम टेम्परेचर को कम करते करते 0 तक ला सकते हो, नेगेटिव में नहीं ले जा सकते केल्विन टेम्परेचर को, केल्विन स्केल को। ठीक है, तो रिजल्ट क्या हुआ, टेम्परेचर कम होगा चाहे ज्यादा होगा चाहे कुछ भी होगा, ये रिएक्शन का डेल्टा जी हमेशा माइनस में रहेगा। मतलब ऐसी रिएक्शंस हमेशा स्पॉन्टेनियस होती है, राइट। रिएक्शंस स्पॉन्टेनियस एट ऑल द टेम्परेचर। एग्जांपल बताऊं इसका आपको, एक कार्बन सॉलिड प्लस ऑक्सीजन गैस गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ऑब्वियसली एक्सोथर्मिक होगी। और ये जो सॉलिड है ये किस में कन्वर्ट हो गया, गैस में। सॉलिड गैस में कन्वर्ट हो गया मतलब एंट्रोपी बढ़ेगी, तो डेल्टा एस क्या हो गया, पॉजिटिव। डेल्टा एस क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। अगर डेल्टा एस पॉजिटिव हो गया, डेल्टा एस पॉजिटिव हो गया, तो माइनस टी डेल्टा एस क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अब आप खुद प्रैक्टिकली सोच के देखो, आपको कार्बन का कंबर्जन करना है। हैव यू एवर सीन अ टेम्परेचर कंडीशन ओवर अ कंबर्जन रिएक्शन? हैव यू एवर सीन अ टेम्परेचर कंडीशन ऑन अ कंबर्जन रिएक्शन? नो। व्हाई? बिकॉज कंबर्जन रिएक्शन हमेशा स्पॉन्टेनियस होती है। ये अभी हमने यहां पे मैथमेटिकली प्रूव किया। होप आपको समझ में आ रहा है। आगे एक और कंडीशन देखते हैं। डेल्टा एच नेगेटिव है, डेल्टा एच क्या है, नेगेटिव, मतलब एक्सोथर्मिक है, लेकिन डेल्टा एस भी नेगेटिव है, एंट्रोपी कम हो रही है। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। ठीक है, सो मैं आपसे कहता हूं कि H2O लिक्विड गिव्स H2O आइस प्लस हीट। वाटर में से हीट विड्रॉ करोगे तभी तो आइस बनेगा ना। तो वाटर से आइस बनाते हैं तो हीट विड्रॉ करते हैं, मतलब डेल्टा एच क्या होता है, नेगेटिव होता है। एग्रीड? एग्रीड। वाटर में से हीट निकालोगे तो उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा, उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा तो क्या होगा, फ्रीजिंग चालू हो जाएगी। तो मतलब वाटर टू आइस इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एग्रीड? तो डेल्टा एच क्या हो गया, नेगेटिव। लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रहा है, सॉलिड में। लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रहा है, सॉलिड में, मतलब डेल्टा एस क्या हो गया, नेगेटिव। ठीक है, तो देखो तो
डेल्टा एच आपके पास, अब आप साइन कन्वेंशन लगाओ, डेल्टा एच आपके पास क्या है, नेगेटिव, और डेल्टा एस भी आपके पास क्या है, नेगेटिव, तो माइनस टी डेल्टा एस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। इक्वेशन का एक कंपोनेंट नेगेटिव है और इक्वेशन का एक कंपोनेंट पॉजिटिव है, तो डेल्टा जी का क्या हो सकता है, डेल्टा जी पॉजिटिव भी हो सकती है, डेल्टा जी नेगेटिव भी हो सकता है। ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस भी हो सकता है और नॉन स्पॉन्टेनियस भी हो सकता है, आपको भी पता है। रेफ्रिजरेटर में वाटर से आइस स्पॉन्टेनियस है, हाई एल्टीट्यूड पे, माउंटेन्स पे वाटर से आइस स्पॉन्टेनियस है, लेकिन रूम टेम्परेचर पे आइस टू वाटर स्पॉन्टेनियस है। रूम टेम्परेचर पे वाटर को आइस में कन्वर्ट नहीं कर सकते, नॉन स्पॉन्टेनियस। तो अब क्या करना पड़ेगा, अगर मुझे डेल्टा जी नेगेटिव करना है, मतलब वाटर टू आइस को स्पॉन्टेनियस करना है, वाटर टू आइस को स्पॉन्टेनियस करना है, तो बताओ क्या करूं मैं। तो स्पॉन्टेनियस करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डेल्टा एच की वैल्यू तो मैं नहीं बदल सकता, माइनस टी डेल्टा एस की वैल्यू बदल सकता हूं बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। तो मुझे पॉजिटिव वैल्यू को नेगेटिव से कम करना पड़ेगा, पॉजिटिव वैल्यू को नेगेटिव से कम करना पड़ेगा, पॉजिटिव वैल्यू को नेगेटिव वैल्यू से कम करना पड़ेगा। पॉजिटिव वैल्यू क्या है, माइनस टी डेल्टा एस, और नेगेटिव वैल्यू क्या है, डेल्टा एच। इसको कम करने के लिए हम क्या करेंगे, टेम्परेचर कम कर देंगे, प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। कंसेप्ट वन पे आओ, कम तो कर देंगे पर कितना कम, लोअर देन व्हाट, लोअर देन इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। आइस वाटर का इक्विलिब्रियम कितने पे होता है, 273, तो टेम्परेचर लोअर देन 273 करोगे तो वाटर विल कन्वर्ट इनटू आइस। समझ में आया। सो डेल्टा जी को नेगेटिव किया जा सकता है, डेल्टा जी को नेगेटिव किया जा सकता है अगर नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव से ज्यादा होगी, और पॉजिटिव वैल्यू को कम करने के लिए मैंने टेम्परेचर को कम कर दिया है। इसका रिवर्स कर दो, अगर ऐसा हुआ कि डेल्टा एच की वैल्यू कम है और माइनस टी डेल्टा एस की वैल्यू ज्यादा है, अगर ऐसा हुआ कि डेल्टा एच जो कि नेगेटिव है उसकी वैल्यू कम है और माइनस टी डेल्टा एस जिसकी वैल्यू पॉजिटिव है, तो क्या होगा, तो बताओ क्या होगा। इस पर्टिकुलर केस में पॉजिटिव वैल्यू ज्यादा है तो डेल्टा जी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, रिएक्शन क्या हो जाएगी, नॉन स्पॉन्टेनियस। तो हायर टेम्परेचर पे ऐसी रिएक्शंस जिनका डेल्टा एच और डेल्टा एस दोनों नेगेटिव होता है, हायर टेम्परेचर पे ऐसी रिएक्शन जिनका डेल्टा एच और डेल्टा एस दोनों नेगेटिव होता है, वो रिएक्शंस नॉन स्पॉन्टेनियस होती है एट हायर टेम्परेचर। ठीक है, सिंपल मैथमेटिक्स अप्लाई करनी है, कुछ नहीं करना, माइनस साइन और प्लस साइन को कंपेयर करना है। नेक्स्ट कंडीशन, डेल्टा एच पॉजिटिव है, डेल्टा एच क्या है, पॉजिटिव, और डेल्टा एस भी पॉजिटिव है। डेल्टा एच क्या है, पॉजिटिव, मतलब एंडोथर्मिक, डेल्टा एस क्या है, पॉजिटिव, मतलब एंट्रोपी बढ़ रही है, दोनों काम हो रहे हैं एक साथ। तो अप्लाई करते हैं लॉजिक को। ठीक है, मतलब ऊपर वाली रिएक्शन का ऑपोजिट, जो मैंने अभी वाटर टू आइस वाली रिएक्शन डिस्कस की, कौन सी डिस्कस की, वाटर टू आइस, कौन सा डिस्कस किया, वाटर टू आइस। वाटर टू आइस में क्या था, डेल्टा जी, सॉरी डेल्टा एच नेगेटिव था और एंट्रोपी भी कम हो रही थी। इसका उल्टा कर दो, आइस को हीट प्रोवाइड करो तो वाटर बनेगा, हीट प्रोवाइड कर रहे हो तो डेल्टा एच क्या होगा, पॉजिटिव, और डेल्टा एस क्या होगा, आइस टू वाटर, सॉलिड टू लिक्विड, सॉलिड टू लिक्विड मतलब डिसऑर्डर बढ़ेगा, एंट्रोपी बढ़ेगी, पॉजिटिव।
बहुत बढ़िया, डेल्टा एच पॉजिटिव, डेल्टा एस पॉजिटिव। अब क्या होगा, इक्वेशन लगाओ, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये टर्म क्या है, दिस इज पॉजिटिव, डेल्टा एस पॉजिटिव है, तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, नेगेटिव। अब दो कंडीशन बनाते हैं, डेल्टा एच इज लेस देन माइनस टी डेल्टा एस, और दूसरी कंडीशन बनाते हैं डेल्टा एच इज ग्रेटर देन माइनस टी डेल्टा एस। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है एज पर द गिवन कंडीशन। नेगेटिव ज्यादा होगा तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्पॉन्टेनियस, और नेगेटिव वैल्यू कम होगा तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, नॉन स्पॉन्टेनियस। समझ में आया? अब बताओ, नेगेटिव वैल्यू को ज्यादा करना है मतलब टेम्परेचर को ज्यादा करना पड़ेगा, नेगेटिव वैल्यू को कम करना है मतलब टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा। इसका मतलब अगर ये दोनों पॉजिटिव है तो डेल्टा जी को नेगेटिव किया जा सकता है एट हाई टेम्परेचर। डेल्टा जी को नेगेटिव किया जा सकता है एट हाई टेम्परेचर, तो रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर। और अगर आपने लो टेम्परेचर कर दिया, अगर आपने ये वाला कंडीशन देखो, टेम्परेचर कम कर दिया तो माइनस टी डेल्टा एस की वैल्यू नेगेटिव है और डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव है। अगर आपने टेम्परेचर को कम कर दिया इस कंडीशन में, टेम्परेचर कम करने का मतलब माइनस टी डेल्टा एस को कम कर दिया, मतलब नेगेटिव वैल्यू को कम कर दिया, अपने आप पॉजिटिव वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, तो डेल्टा जी भी पॉजिटिव हो जाएगा, रिएक्शन हो जाएगी नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, बहुत काम आएगी। मैथमेटिकली मैंने आपको समझा दिया, ठीक है, अब मैं आपको ट्रिक बताता हूं। ट्रिक क्या है, डेल्टा एच एंड डेल्टा एस दोनों पॉजिटिव, या फिर डेल्टा एच एंड डेल्टा एस दोनों नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब मोर, नेगेटिव का मतलब लेस। तो अगर दोनों पॉजिटिव है तो आप कह दो स्पॉन्टेनियस एट हायर टेम्परेचर, और दोनों नेगेटिव है तो आप कह दो स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर। बस इतनी सी बात। उसका लॉजिक क्या है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया पूरा, साइन कन्वेंशन के थ्रू। लेकिन एग्जाम में इतना कंसेप्ट लगाने में टाइम लग जाएगा, शॉर्ट में कर दो। डेल्टा एच डेल्टा एस दोनों दोनों का साइन सेम है, दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है। अगर दोनों पॉजिटिव है तो हायर टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस, और दोनों नेगेटिव है तो लोअर टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस। समझ में आ गई बात? अगर साइन ऑपोजिट है तो क्या करेंगे, साइन ऑपोजिट है तो हमें कॉमन सेंस काम आएगा, सेकंड लॉ का स्टेटमेंट काम आएगा। सेकंड लॉ का स्टेटमेंट क्या कहता है, सेकंड लॉ का स्टेटमेंट मोटी मोटी ये बात कहता है कि भैया अगर आपको स्पॉन्टेनियस प्रोसेस चाहिए तो आप एनर्जी को कम करो और एंट्रोपी को बढ़ाओ, एनर्जी को कम करो और एंट्रोपी को बढ़ाओ। ये सबसे बढ़िया कंडीशन होती है, लेस एनर्जी मोर एंट्रोपी, एनर्जी कम करो डिस्टर्बेंस बढ़ाओ, एंट्रोपी बढ़ाओ, वो स्पॉन्टेनियस होगा। ठीक है, लेस एनर्जी मोर डिस्टर्बेंस मोर एंट्रोपी मोर डेल्टा एस, तो वो हमेशा स्पॉन्टेनियस होता है। तो डेल्टा एच नेगेटिव डेल्टा एस पॉजिटिव इज माय आइडियल कंडीशन। मुझे कम एनर्जी चाहिए लेकिन डिस्टरबेंस बहुत ज्यादा चाहिए, एंट्रोपी डिसऑर्डर बहुत ज्यादा चाहिए, क्योंकि डिसऑर्डर इज मोर प्रोबेबल। चीजों को अरेंज करके रखना डिफिकल्ट है, चीजों को स्कैटर्ड करके रखना आसान है। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे ये चाहिए कि मुझे एनर्जी रिलीज होनी चाहिए, आई शुड गेट एनर्जी रिलीज इन द रिएक्शन, डेल्टा एच शुड बी नेगेटिव, और रेंडमनेस होनी चाहिए, कोई टेंशन नहीं चीजों को अरेंज करने का, तो वो अपने आप हो जाएगा। इसका उल्टा, एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है,
और डिसऑर्डर कम हो रहा है। आप खुद सोचो, मैं आपसे बोल रहा हूं डेल्टा एच पॉजिटिव है मतलब एंडोथर्मिक है, और डेल्टा एस नेगेटिव है मतलब एंट्रोपी कम हो रही है। मतलब सोच के देखना, 2 सेकंड के लिए दिमाग लगाना, देखो सब कुछ समझाया मैंने आपको, थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। एंडोथर्मिक है मतलब हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, आप उसको गर्म कर रहे हो, एंट्रोपी कम हो रही है। एंट्रोपी कम करने का मतलब गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड। अब आप इमेजिन करो इसको, जो लास्ट कंडीशन यहां चार्ट में बनाई है, इसको इमेजिन करो। आप किसी चीज को हीट करो, वाटर, और डेल्टा एस एंट्रोपी कम हो जाए। एंट्रोपी कम करने का मतलब क्या, लिक्विड से सॉलिड। आप सोचो, आप वाटर को हीट करो और आइस बन जाए, वाटर को बॉईल करो और आइस बन जाए, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा हो सकता है क्या? वाटर को बॉईल करो और आइस बन जाए, इज इट पॉसिबल? बॉईल करने का मतलब एंडोथर्मिक, वी आर हीटिंग इट, वी आर प्रोवाइडिंग इट हीट, और आइस बन जाए मतलब एंट्रोपी कम हो जाए। एंट्रोपी कम होने का मतलब लिक्विड कन्वर्टिंग टू सॉलिड, इज इट पॉसिबल? ऐसी रिएक्शंस हमेशा क्या होती है, नॉन स्पॉन्टेनियस होती है। ठीक है, तो मैं एक बार शॉर्ट में आपको समराइज कर देता हूं। डिटेल में हमने एक एक चीज का रीजन डिस्कस किया है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई ट्रिक यूज करनी चाहिए। ठीक है, आपको ट्रिक यूज करो तो भी लॉजिक पता होना चाहिए, बट स्टिल फॉर योर सेटिस्फैक्शन मैं एक बार इस पूरे डिस्कशन को समराइज कर रहा हूं, प्लीज एक बार ध्यान से सुन लो। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कि डेल्टा एच और डेल्टा एस, एनर्जी रिलीज हो रही है, अच्छी बात है, मैं यही चाहता हूं कि एनर्जी कम से कम हो। लेस एनर्जी इज ऑलवेज मोर स्टेबल, तो अगर एनर्जी रिलीज हो रही है मतलब सिस्टम की एनर्जी कम हो रही है, तो और डेल्टा एस पॉजिटिव हो, एंट्रोपी बढ़ जाए, एनर्जी कम हो जाए और एंट्रोपी बढ़ जाए, ये हमारी आइडियल कंडीशन है। ये ऑलवेज स्पॉन्टेनियस होती है, ऑलवेज स्पॉन्टेनियस। और इसका रिवर्स कर दो तो ये नेवर स्पॉन्टेनियस होती है, ये रिएक्शंस हो ही नहीं सकती। हीट एब्जॉर्ब करे और एंट्रोपी कम हो जाए, वाटर को बॉईल करे और आइस बन जाए, नहीं हो सकता। दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है, ये बहुत कॉमन है। दोनों पॉजिटिव है तो टेम्परेचर शुड बी ग्रेटर देन इक्विलिब्रियम, और दोनों नेगेटिव है तो टेम्परेचर शुड बी लेस देन इक्विलिब्रियम। ये स्पॉन्टेनिटी की कंडीशंस है। इतनी देर से मैं आपको ये 4 लाइन एक्सप्लेन करने का ट्राई कर रहा था। होप नाउ द कंसेप्ट इज क्लियर। इसके बहुत सारे एप्लीकेशन क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए सिर्फ ये लास्ट की 4 लाइन रटने से नहीं होगा। आई वॉन्ट यू टू राइट इट एंड एनालाइज इट, एक एक पॉइंट को। ठीक है, आपको सिर्फ यही करना है, डेल्टा एच, डेल्टा एस और डेल्टा जी के साइन रखने हैं। पहले दोनों पॉजिटिव, फिर दोनों नेगेटिव, फिर एक पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, फिर दूसरा पॉजिटिव, पहला नेगेटिव, कुछ भी करके आपको 4 साइन को सॉल्व करके देखना है। ठीक है, लोअर टेम्परेचर और हायर टेम्परेचर रिलेटिव टर्म है। लोअर का मतलब लोअर देन इक्विलिब्रियम, हायर का मतलब हायर देन इक्विलिब्रियम, और इक्विलिब्रियम टेम्परेचर का मतलब क्या होता है, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर का मतलब होता है डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस, equilibrium temperature. So hope you have enjoyed the second law of thermodynamics, right? Rest we'll discuss in next class.